अरे तुम्हारी वो दोस्त नजर नहीं आ रही, अंबर से भी तो मिलवाओ उसे। क्या नाम है उसका? हाँ, ईमान। रुको ईमान, बड़ी भी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ईमान को लेके उसके फादर से मिलने जा सकता हूँ आज? बीबी जी, वो ईमान बीबी। क्या वो फिर आ गई यहाँ पे? नहीं जी, उनके जानने वाले हैं, आरिफ समदानी, उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, अब उसके बॉयफ्रेंड भी आएंगे यहाँ पे? क्या कह रहा है वो? जी शक्ल सूरत है तो अच्छा लड़का लग रहा है। जितना तुमसे पूछा है ना उतना जवाब दो मुझे। जी वो कह रहे थे साहब से मिलना है और उनका नंबर भी मांग रहा था। खबरदार जो किसी को मेरा या अहमद का नंबर दिया, समझे तुम? हम ईमान से और उसके किसी भी जाने वाले से मिलना नहीं चाहते, और इस दफा अगर गड़बड़ हुई ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी मैं। और इस बात का जिक्र तुमने अहमद से नहीं करना है, समझे तुम? जी बीबी जी, जैसे आपका हुक्म। जाओ। जी इंतहाई मादरत के साथ वो आपसे मिलना नहीं चाहते और आप आइंदा यहाँ मत आइएगा। क्या हुआ? देख लेना नतीजा। मैंने कहा था ना आपसे कोई फायदा नहीं। आपको मेरी बात पे जरा यकीन नहीं आया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम सगी औलाद हो उनकी। बेइज्जती की वजह मुझे समझ नहीं आई। एक मिनट, तुम्हारे पास तुम्हारे फादर का नंबर तो होगा? नहीं है मेरे पास। नंबर बताओ। Zero 346। अब चले, हो गई तसल्ली? क्या मुसीबत है, ये कब हमारा पीछा छोड़ेगी? कितने महीने हो गए उसको यहाँ से गए हुए। Oh God, ये लड़का कौन हो सकता है? ये कहीं ऑफिस ना पहुंच जाए। मुझे ऑफिस कॉल करके मना कर देना चाहिए। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। एक लड़की आएगी, खबरदार जो तुमने उसको ऑफिस में भी आने दिया, दफा कर देना वहां से, और अहमद का नंबर उसे नहीं देना, समझे तुम? खुदा हाफिज। बड़ी बी, प्लीज आप परेशान ना हो। बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा और अहम फैसला है। तुम्हारे वालिद की भी तो कोई मर्जी हो सकती है ना।
अगर उनकी कोई मर्जी होती तो वो मेरी खबर रखते। बाबा ने तो कभी मेरी कोई खबर ही नहीं रखी। लेकिन बेटा, वो तुम्हारे वालिद हैं। वालिद? बड़ी भी हम गए थे ना उनसे मिलने। उन्होंने हमें अंदर तक नहीं आने दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे हारिब के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बड़ी भी हमने उन्हें फोन करने की कोशिश की, उनका फोन भी नहीं मिला। आप बताएं मैं क्या करूं? हो सकता है बेटा नंबर तब्दील हो गया हो। और तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारी सुतेली माँ ने जिस चीज का बहाना करके तुम्हें घर से निकलवाया था, जाहिर है बेटा, जब बच्चों को अपने घर में प्यार और तवज्जो ना मिले और उन्हें सही तरबियत ना दी जाए तो बच्चे खुद ही फैसला कर लेते हैं। काश तुम्हारे वालिद ये समझ सकते। आप फिक्र ना करें। और वैसे भी आपसे बेहतर हमारा सरपरस्त और कौन हो सकता है ना? फिक्र नहीं करें। यस भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आओ। कैसी तबीयत है आपकी भाभी? बहुत बेहतर, थैंक यू। तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको अपना वादा याद है ना? वादा? हाँ, मगर बात क्या है? बात यह है कि मैं ईमान से शादी करने लगा हूँ। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। ये जानते हुए भी कि मामा पापा का क्या रिएक्शन होगा? भाभी मैं उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। वो भी हमारी फैमिली की तरह एक अपर क्लास पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती है। बस अल्लाह ने तबीयत में साथ ही दी है तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि ये तो अच्छी बात है। फिर मामा पापा क्यों रिएक्ट करेंगे? क्योंकि वो तुम्हारी शादी अंबर से करवाना चाहते हैं। आई नो, इसीलिए तो आपकी हेल्प चाहिए। हारिब, ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा रिस्क है। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। हारिब, ये शादी का मामला है। हमारे यहाँ शादी किसी जंग से कम नहीं। दो नेशंस के दरमियान वर्ल्ड वॉर समझो। बस यही बात तो मुझे समझ नहीं आती कि हमने निकाह जैसे खूबसूरत और सिंपल काम को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है। अभी आप बताएं मैं क्या करूं? देखो हारिब, एक दफा अच्छी तरह सोच लो, वरना बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। भाभी आई एम रेडी। तो फिर ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद तो ये बात नहीं करूंगी। हाँ, मगर इतना जरूर कर सकती हूँ कि जब तुम ये बात करो तो मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करूँ। ओह थैंक यू भाभी, मुझे बस आपसे इतना ही चाहिए था। ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिए तो फिर बेस्ट ऑफ लक। मामा बाबा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। बोलो। मैंने शादी का फैसला कर दिया है। वाकई? जी।
मगर अंबर से नहीं, किसी और से। किससे? ईमान से। कौन है लड़की? वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और कहा भी था कि कोई फैसला ले लीजिए आप अपने बेटे के लिए, वरना ये साहबजादे जरूर कोई गुल खिलाएंगे। वही हुआ। आरिफ, मेरी एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी शादी होगी तो जमान की बेटी के साथ होगी, ये मेरा फैसला है। बाबा, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले आप लोग करें। देखो आरिफ, हम तुम्हारे वालिद हैं, आज तक तुम्हारी सारी बातें मानते आए। तुमने फुटबॉल खेलना चाहिए, हमने कहा ओके फाइन। तुमने एब्रॉड स्टडीज के लिए जाना पसंद नहीं किया, वी अंडरस्टूड दैट। और अब तुम कह रहे हो कि तुम अंबर से शादी नहीं करोगे। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। वाह, बहुत अच्छा हिसाब रखा है आप लोगों ने, बहुत अच्छी डील की है। मेरे लिए तो ये घाटे का सौदा है, मगर आपके लिए फायदा ही फायदा। छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करा के जब मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का वक्त आया तो वो कोटा अपने अपने हिस्से रख लिया। तमीज से बात करो हारिफ, बाप है वो तुम्हारे। आई एम सॉरी मामा, लेकिन आप लोग खुद मुझे बदतमीजी पे मजबूर कर रहे हैं। जुनैद की शादी भी तो अरेंज थी, उसने भी तो हमारी खुशी में अपनी खुशी समझी। मत भूले मामा के जुनैद भाई और नौशीन भाभी ना सिर्फ फर्स्ट कजन बल्कि बचपन के दोस्त भी थे। जुनैद भाई का रिश्ता अगर आप बड़ों ने तय किया तो उसमें इनकी मर्जी भी शामिल थी। और वैसे भी अगर जुनैद भाई की शादी अंबर जैसी लड़की से होती तो मैं देखता ये कैसे ना बोलते। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि इनको नौशीन भाभी जैसी बीवी मिली है। अरे जस्ट काम डाउन यार। मामा बाबा आप लोग भी, आप लोग उसको सोचने का मौका तो दीजिए, इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? देखिए मामा बाबा, हारिफ समझदार है और मुझे यकीन है कि इसकी चॉइस बुरी नहीं होगी। मैं ईमान से मिली हूँ, वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। मुझे तो ये भी पता चला है कि उसके और हमारे स्टेटस में कोई इतना फर्क नहीं, वो भी एक बड़े घर से ताल्लुक रखती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। अगर वो हमारी जैसी फैमिली से भी ताल्लुक रखती है तो यकीनन एडॉप्टेड होगी। उसके ख्यालात देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती है। मुझे लगता है हमें इस बात को आराम से डिस्कस करना चाहिए। खाने पर इस तरह बहस मुबाहिसा करने की क्या जरूरत है? जुनैद, तुम खुद इसे समझाओ। हम सबका मुस्तकबिल इस रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है और खासकर इसका अपना मुस्तकबिल। मुझे मेरे रब पे पूरा यकीन है और मेरा मुस्तकबिल उसके हाथ में है। अगर आप लोगों को अपने मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है ना तो कोई और रास्ता देख लें। मैं अंबर से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आरिफ, आरिफ! बेटा, जो तुमने सूरत हाल बताई है उसके मुताबिक ना तुम्हारे वालिदैन रजामंद दिखाई देते हैं और न ही उस बच्ची के। लेकिन दरहकीकत तुम्हारा फैसला गलत नहीं है। इस्लाम की अव्वलीन तरजीह लड़की का दीन ईमान ही है, ना के माल असबाब। मौलाना साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, हुक्म तो यही है, निकाह बड़ों की रजामंदी और ख़ास तौर पर लड़की के वली की मौजूदगी में हो। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो भी निकाह हो सकता है, बस गवाहों की मौजूदगी, हक मेहर का तय करना और लड़की की जानिब से सरपरस्त का होना भी ज़रूरी है। बेटा, याद रहे, निकाह के बाद अपनी बीवी का खर्चा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। जी मौलाना साहब, इस जिम्मेदारी को मैं हंसी खुशी निभाने को तैयार हूँ। फिर बेटा अल्लाह का नाम लो और एक बार अच्छी तरीके से सोचकर फैसला कर लो।
जुनैद, ये फाइल तुम अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लो। इस पे कल मीटिंग करते हैं, आज तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बाबा, आप कल की बात की वजह से परेशान है ना? जाहिर है बात ही ऐसी, मुझे तो इस लड़के की समझ नहीं आती क्या चाहता है। बाबा, कल रात को मैं और नौशीन भी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमें ये लगता है कि आपको और मामा को फिलहाल हारिब को शादी के बारे में फोर्स नहीं करना चाहिए। हम कौन से उसे कह रहे हैं कि अब शादी कर, लेकिन पहले उसे प्रॉपर करना भी तो जरूरी है। लेकिन बाबा, वो प्रेशर ले रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी यूनिवर्सिटी फाइल से शादी करने का फैसला भी अंबर से शादी के रिएक्शन में किया है। तुम क्या सोचते हो, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप उसे पढ़ाई मुकम्मल करने दें और बाद में अपना करियर स्टार्ट करने दें। वक्त आने पर देखेंगे क्या करना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि बाद में वो अपनी शादी का फैसला आप पर छोड़ दे। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक है। मेरे घर वालों ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। अब सिर्फ भाभी हैं जो इस वक्त मेरा साथ देने को तैयार हैं। देखो हारिब बेटा, अच्छी तरह सोच लो। वालिदैन को नाराज करके इतना बड़ा फैसला करना अच्छी बात नहीं। बड़ी भी, वालिदैन के नाराज होने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने एक इमाम मस्जिद से मशवरा किया है और वैसे भी मैंने तो अपना फर्ज अदा कर लिया ना अपने वालिदैन से पूछकर। सोच लो बेटा, इतना बड़ा कदम उठाकर हमें अपने वालिदैन का गुनाहगार मत बनाओ। बड़ी भी, अगर मैंने ईमान से शादी ना भी की ना, तब भी मैं अपने वालिदैन की मर्जी से शादी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसलिए आप खुद को अब मेरे वालिदैन का गुनाहगार मत समझें। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ। एक बात याद रखना बेटा, फैसले कभी गुस्से से नहीं होते, दिलो दिमाग से होते। ये मेरे दिल का ही फैसला है बड़ी भी। और क्या मोहब्बत करके निकाह करना जुर्म है? क्या वालिदैन के खिलाफ फैसला ना लेकर छुप छुप के मिलता रहूं और कल को पुरानी मोहब्बत भुला ना पाऊं और बीवी के साथ वफा ना करूं? क्या ये ठीक है? मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा, वरना आजकल के बच्चे ऐसा कहाँ सोचते हैं। मेरी तो यही दुआ है बेटा कि अल्लाह सब बेटियों और बेटों के नसीब अच्छे करे और उनकी मोहब्बत को जायज रिश्ते में बांधे, जो सिर्फ निकाह से मुमकिन है और इसी में इज्जत है। वरना बेटा जिंदगी में सिर्फ बदनामी के सिवा कुछ नहीं होगा। तो फिर इजाजत दीजिए बड़ी भी, मैं ईमान से निकाह करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें ये फैसला कबूल? मेरे मौला है कैसी रुसवाई